हम पाकिस्तानियों ने ही बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो है नाज़रीन वो बाहर हो गए हैं। आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक साथ कई नए इतिहास रचे हैं। भारत को 100 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का पड़ोसी दुश्मन भी मुरीद हो गया है और दुश्मनी भूल नीरज की जमकर तारीफ की। अरशद नदीम ओलंपिक मेडल तो ना जीत सके, भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने तलाई तमगा जीता। चांदी और कांसी के तमगे जमहूरिया चेक के एथलीट्स ने हासिल। आज हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवा दिया है। पाकिस्तान के हमारे अरशद भी थे, लेकिन अरशद नदीम जो थे अच्छी उन्होंने फाइट की, अच्छा कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो नहीं जीत सके, चौथे नंबर पर आए हैं। लेकिन अरशद नदीम तो नहीं कर सके, लेकिन नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। सेकंड गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, इंडिया को जितवा दिया है और इस ओलंपिक में इंडिया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। इंडिया में इस टाइम जश्न का समय, अगर आप ट्विटर उठाकर देखें, सोशल मीडिया उठाकर देखें, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स में हमने देखा है कि यूरोपियन टीम, चाइना, जापान, यूएसए, ये लोग तो लेते रहते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान तो अभी तक एक मेडल भी नहीं हासिल कर सका। इंडिया फिर गया, वो 7 मेडल ऑलरेडी ले चुका है। लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने दिल जीत लिया है। बहुत जबरदस्त किस्म का आज उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दिखाई है और इवन फर्स्ट भी वही आए हैं, सेकंड थ्रो भी उन्हीं की थी। एक रहा कि अरशद नदीम की जो मिस थ्रो भी चली गई, लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया को आज उन्होंने प्राउड मोमेंट में लेकर गए हैं, पूरा ट्विटर इवन पाकिस्तान में जो है वो नीरज चोपड़ा की वाह हो रही है। जाहिर है हम लोग पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी हो गए, श्रीलंकन हो गए, हम क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम क्रिकेट पर बात ज्यादा करते हैं, हम क्रिकेट को स्टार्स ज्यादा मानते हैं, उनके प्लेयर्स को, लेकिन हम ओलंपिक में उस तरह से नहीं जाते। लेकिन आज जिस तरीके से सर फखर से बुलंद कर दिया है तमाम इंडियंस का नीरज चोपड़ा ने, लोग बात कर रहे हैं। कुछ मैं देख रहा था, कुछ तो ऐसे फैंस थे, कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे प्यार करने वाले थे जो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे खुशी से, क्योंकि विनिंग मूवमेंट है। आपको पता है कि इंडिया ने 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था धोनी की क़यादत में, जश्न का समा था, बहुत जबरदस्त किस्म का सेलिब्रेशन हुई थी और आज फिर हिस्टोरिकल डे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है, तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ट्वीट किया है, हर बंदा बोल रहा है। पाकिस्तान में लोग बात कर रहे हैं, सचिन तो कहते हैं कि इनकी जैवलिन की जो थ्रो थी वो सूरज तक जो है वो जा पहुंची। इसके अलावा अगर आप बाकी देखेंगे तो बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं। एक बंदे लिखते हैं, यू क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर इंडिया, एवरी सिंगल इंडियन इज सेलिब्रेटिंग योर गोल्ड टुडे, नीरज चोपड़ा थैंक यू। ट्विटर पे, इंडिया के ट्विटर पे थैंक यू का ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हर बंदा जो है वो कर रहा है। एक बंदा लिखता है, यंग नीरज चोपड़ा क्रिएट हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक्स, कांग्रेचुलेशंस टू द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल विद एक्सेप्शनल जैवलिन थ्रो। इस टाइम अगर आप बात करें ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको प्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज चैनल्स पे, टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अरशद नदीम को भी कवरेज मिल रही थी। पाकिस्तान के वहाब रियाज ने उम्मीद लगाई थी अरशद नदीम साहब से कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे, उनको कांग्रेचुलेट भी किया था। इस टाइम अगर बात की जाए तो वो एक गांव में रहते हैं, मियां चिन्नू में, उनके घर के अंदर जो है वो देगें बन रही थी बल्कि बन रही हैं और खूब बिरयानी उनको जो है वो लोगों को खिलाई जा रही है। अरशद नदीम की मैं बात कर रहा हूँ जो चौथे नंबर पर आए हैं। ज़ाहिर अब नहीं जीत सके हैं क्योंकि वो अपने बल पर गए थे, हुकूमत का कोई सपोर्ट नहीं था, किसी फेडरेशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, कोई उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी, ना कोई उनको पैसे दिए जा रहे थे। अपनी मदद के तहत जो उन्होंने मेहनत की थी, गाँव में रहकर खुद ही सीखा था, तो वो सीखा था वहां पर। लेकिन देखें एट द एंड रिवॉर्ड आपको मिलता है जो अच्छा करता है। आप नीरज को आप देखें, उनको जिस तरीके से उनकी आला सतह, गवर्नमेंट सतह पर उन पर जो इन्वेस्ट किया गया था, उनको ट्रेनिंग करवाई गई थी, तो उसका फिर रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन स्टिल जो है वो अरशद नदीम ने दिल जरूर जीते हैं, हार गए हैं, लेकिन खुशी हुई है अरशद नदीम के ऊपर, क्योंकि वो इतने नीचे से लेवल से उठकर आए हैं और जिस तरीके के अपने ग्रुप में उन्होंने टॉप किया था, आपको जब क्वालिफाई कर रहे थे फाइनल के लिए, तो अपने ग्रुप में उन्होंने टॉप किया था। तो बड़ी खुशी हुई है किस तरह से नीचे से लोग आए हैं और आके जो है वो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी तक एक भी जो मेडल है वो ओलंपिक में नहीं जीत सका, ना ब्रॉन्ज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। हॉकी की टीम हमारी क्वालिफाई नहीं कर सकी इंडिया की, तो फिर भी हॉकी की टीम ने भी ब्रॉन्ज के मेडल ले लिया था, अच्छा करती रही थी। लेकिन जाहिर है ठीक है, खुशी होती है, चले पड़ोस में इंडिया ही इतना अच्छा कर गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इस वाले जो जैवलिन थ्रोअर्स को बहुत ज्यादा कवरेज मिली है। हर चैनल पर यही दिखाया जा रहा है, हर चैनल की अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान में भी यही ट्रेंड पर है इस टाइम।
जेवलिन थ्रो ट्रेंड पर है और अरशद नदीम जो पाकिस्तान के चौथे नंबर पर आए हैं वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। 2, 3 सब यही कर रहे हैं। इवन थर्ड पे जो है वो ये नीरज चोपड़ा ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, छा गए और अपना नाम रोशन किया है, अपना नाम, अपने मुल्क का नाम। और यही होता है कि अगर हम क्योंकि इसलिए इतना नहीं अप्रिशिएट करते हैं या देखते नहीं हैं ओलंपिक्स, क्योंकि इंडियन हो गए या पाकिस्तानियों के इतना ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से गोल्ड मेडल लिया है नीरज चोपड़ा ने, तो अब और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और इंडियंस को भी मिलेगी कि हम भी कर सकते हैं, हम भी नीरज चोपड़ा बन सकते हैं। जैसे हर कोई कहता है कि मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, मैं धोनी बनना चाहता हूं, मैं रोहित बनना चाहता हूं, मैं बुमराह बनना चाहता हूं, तो अब देखें, अब लोग आ रहे हैं, अब लोग आएंगे कि मैं भी नीरज चोपड़ा बनना चाहता हूं, मैं आगे जाके नीरज चोपड़ा बनूंगा। तो एथलीट्स और भी निकल कर आएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत रहेगी, इत्तेहाद रचा है, याद रखा जाएगा इसको बहुत अरसे तक। पहला इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया है। साथ ही अगर आप बात करें तो एक जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मतलब गोल्ड मेडल कह रहा हूं, सबसे ज्यादा मेडल्स अगर इंडिया ने लिए थे 2012 के ओलंपिक्स में लिए थे, और उसके बाद अगर अभी आप इस वाले ओलंपिक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 7 मेडल ऑलरेडी इंडिया जो ले चुका है और अभी कैरी ऑन है। अच्छा परफॉर्मेंस जा रही है इंडिया की, नाम रोशन किया नीरज चोपड़ा ने। इस टाइम अगर आप देखेंगे उनके अगर आप ट्विटर के फॉलोअर्स भी देखोगे तो 1,32,000 आई थिंक 1,32,000 या 42,000 फॉलोअर है उनके। अभी आप रिसेंटली देखोगे टाइम कैसे गुजरेगा, ये कैसे मिलियंस तक जो है वो उनके फॉलोअर चले जाएंगे, और आज उनको फैंस खुश है उनके ऊपर, दिल निछावर करने को तैयार है, और होना भी चाहिए। जब क्रिकेटर्स जीतते हैं, कोई वर्ल्ड कप जीते हैं या कोई इवेंट जीते हैं, तो कितनी खुशी मनाई जाती है। तो इसी तरीके से एक बंदे ने अपने बाजू के दम पर जो है, एक बाजू के अपने दम पर जो है वो पूरे मुल्क का जो नाम है वो रोशन किया। एक अपनी थ्रो, उसके जो बाजू थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसने इतनी स्ट्रॉन्ग थ्रो मारी है। पहले अपने ग्रुप में टॉप किया नीरज चोपड़ा ने, और उसके बाद जहां पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, हर जगह ट्विटर में इनकी बात हो रही है। डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के ट्वीट्स लिख रहे हैं। आपको और भी पढ़ के दिखाता हूं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह इनकी ही टोटल तारीफ हो रही है। क्रिकेट मैच भी चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडिया और इंग्लैंड के बारे में कुछ अच्छी पोजीशन नहीं जा रही है इंडिया की, क्योंकि इंग्लैंड का अच्छा स्टार्ट मिल गया, रूट लगातार टेस्ट में दूसरे 50 बना गए हैं। लेकिन आज जो दिल है और आज जो दिन है वो टोटल नीरज चोपड़ा के नाम पर है। दिल बहुत जीते हैं उन्होंने, नाम बहुत बनाया है। जाहिर है अरशद नदीम जो हमारे हैं उनके लिए भी बड़ी खुशी है कि वो चले, उन्होंने आकर चौथा नंबर तो हासिल किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो जिस तरीके से स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स है वो बहुत नीचे जा रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया के जो पीएम है, इवन उन्होंने जो है वो बड़ा सपोर्ट किया था हॉकी की वुमेन टीम को, और उनको मोटिवेट किया था कि आपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आला सतह पर बिल्कुल प्रमोशन नहीं मिल रही बाकी स्पोर्ट्स को, ना कोई बात करता है, ना कोई इवन गवर्नमेंट के अगर आप आला अहदेदार की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक कोई बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है। बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खुद क्रिकेटर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, लेकिन कोई भी बात नहीं करते हैं। हम पाकिस्तानियों ने ही बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो है नाज़रीन वो बाहर हो गए हैं। हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे, लेकिन ये कि उनने बहुत अच्छा मुकाबला किया और टॉप स्कोरर में रहे, बहुत अच्छा वो कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस उसकी बेमिसाल थी और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे लिए ऐसे इवेंट्स बहुत काम आते हैं। हमें इस ओलंपिक्स की तैयारियां 4 साल होते हैं, हमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए।